दोस्तों नमस्कार। मेडिकल साइंस आज दुनिया में सबसे आगे है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मेडिकल के लिए जिस सिंबल का इस्तेमाल किया जाता है, उसमें सांप क्यों होता है? और इसका मेडिकल से क्या कनेक्शन है? आइए इसी कनेक्शन पे करने वाले हैं हम बात मिस्टीरियस सुजीत के साथ। मेडिकल साइंस आज दुनिया में बहुत आगे पहुंच चुका है, लेकिन जब भी मेडिकल साइंस के लिए सिंबल का इस्तेमाल किया जाता है, उसमें छड़ी पर लिपटे हुए सांप का सिंबल इस्तेमाल किया जाता है। अब सवाल ये है कि आखिर मेडिकल साइंस के लिए सांप से लिपटे हुए सिंबल का इस्तेमाल क्यों किया जाता है और इसका सांप से क्या कनेक्शन है। आज हम आपको बताने वाले हैं कि मेडिकल के लिए सांप वाली छड़ी का सिंबल कहां और कैसे लिया गया है। देखा जाए तो मेडिकल साइंस ने बहुत ही तरीके किए हैं। बीते सालों में सर्जरी से लेकर के कोरोना की वैक्सीन तक मेडिकल साइंस ने बनाई है। यह सब कुछ मेडिकल साइंस के कारण ही संभव हो पाया है। लेकिन जब भी आप मेडिकल से जुड़े किसी भी सेंटर में जाएंगे तो आपको वहां पर सांप और लाठी से जुड़ा सिंबल देखने को मिलता है। इतना ही नहीं, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन में, एम्बुलेंस में, फार्मास्यूटिकल कंपनियों में और कर्मचारियों की वर्दी में यहाँ तक कि आपको यही सिंबल देखने को मिलता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के लोगों में भी यही दिखाई देता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर ये आया कहाँ से है और सांपों का मेडिकल में क्या कनेक्शन है? चलिए बात करते हैं। सांप को दुनिया का सबसे खतरनाक और जहरीला जानवर माना जाता है। कुछ तो सांप को तो इतने खतरनाक होते हैं कि उनके काटने के समय अगर इलाज ना मिले तो 6 से 12 घंटे में उनकी मौत हो जाती है। लेकिन मेडिकल सिंबल में एक छड़ी पर दो सांप दोनों तरफ से लिपटे होते हैं और उनके ऊपर एक पंख होता है। जानकारी के मुताबिक एक डंडे के चारों ओर लिपटे हुए सांपों को दिखाने वाला यह सिंबल चिकित्सा और उपचार के प्राचीन देवता एस्क्लेपियस से आया है। इसे एस्कुलेपियन रॉड कहा जाता है। ग्रीक मिथक के मुताबिक वह गंभीर रूप से बीमार को स्वस्थ कर सकता है और यहाँ तक कि मरे हुए को भी जिंदा कर सकते थे। वहीं माना जाता है कि एस्क्लेपियस का सांपों से गहरा संबंध था, इसीलिए उनके सार्वभौमिक प्रतीक बन गए थे। प्राचीन यूनानियों का मानना था कि सांप उपचार शक्तियों वाले पवित्र प्राणी थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि उनके पास जहर में इलाज की शक्तियां थी, जबकि उनकी त्वचा को त्यागने की क्षमता पुनर्जनन, पुनर्जन्म और नवीकरण के कार्य की तरह लगती थी। इसीलिए सांप को उपचार का देवता कहा जाता था। ग्रीक पौराणिक कथाओं के मुताबिक एस्क्लेपियस ने अपनी कुछ उपचार शक्तियों सांपों से सीखी थी। एक कहानी के मुताबिक उन्होंने जानबूझकर एक सांप को मार डाला था, जिसके बाद वह देखना चाहते थे कि दूसरा सांप उसे जड़ी बूटियों का उपयोग करके फिर कैसे जिंदा करता है। इससे एस्क्लेपियस ने सीखा कि मरे हुए लोगों को कैसे फिर से जिंदा किया जा सकता है। एक अन्य कहानी के मुताबिक एस्क्लेपियस एक सांप की जान बचाने में कामयाब हुए थे। इसके बाद सांप ने चुपचाप एस्क्लेपियस के कान में फुसफुसाकर अपने उपचार के रहस्य बताए थे। यूनानियों का यह भी मानना था कि एस्क्लेपियस में उन लोगों को घातक सर्पदंश से ठीक करने की क्षमता थी। प्राचीन ग्रीस में बहुत सारे सांप थे, इसीलिए यह कौशल बहुत काम आता था।